मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बोर्ड के लिए बहुत मन से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी इसी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आज स्कूल 24 आपके लिए लेकर आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस। और बिलीव मी बच्चों, इस क्लास के बाद आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में काफी हद तक आप एक तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस चीज को लेकर कि हाँ भाई आपको ये चैप्टर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, इस चैप्टर को मैंने टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, पीएच स्केल, सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज और केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ये सारी। अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जो जनरली एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में आएगा वो एसिड बेस से आएगा, जिसमें इंडिकेटर्स आ सकते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जनरली एमसीक्यू टाइप में आपको इस टॉपिक से मिलेगा। कि अगर बात करें शॉर्ट आंसर और केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेट में, जनरली 2 से 3 नंबर की बात करता हूं, तो इसमें मेटल और कार्बोनेट की और ऑक्साइड्स की रिएक्शन एसिड और बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हाईलाइट कर लेना, ये आती है एग्जाम में। आयन फॉर्मेशन की बात करूं तो आयन फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो आयन फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है जिसमें कार्बोनेट डाइल्यूशन हो जाता है, ये सारी चीजें वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स में आता है। 1 to 4 मार्क्स की रेंज में कंसेप्ट ऑफ पीएच पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इस पर केस स्टडी भी बन जाती है। ठीक है, आप देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज से पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, इस चीज से भी केस स्टडी भी आती है और ज्यादातर इसमें मिलेंगे आपको एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट पर बच्चों आपको 3 to 5 मार्क्स की रेंज वाले कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि क्लोरएल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस कहां डिपॉजिट होगी, ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा वेटेज होता है कॉमन सॉल्ट की इक्वेशंस वगैरह और पीएच इन डेली लाइफ पर। तो ये ओवरव्यू है इस चैप्टर का। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है बच्चों। इसको आपको इसके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहां पर हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बनाकर लाया हूं मैं आपके लिए। आप इसका फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एग्जाम टाइम में स्टक ना हो इधर उधर, आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकें। चलिए सबसे पहले हम बच्चों एसिड बेस एंड एसिड और बेसिस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर के कांटेक्ट में आने पर H+ आयन रिलीज करते हैं। याद रखना बच्चों, एसिड खट्टे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और H+ आयन रिलीज करते हैं। वहीं पर प्यारे बच्चों बेस की अगर मैं बात करूं, बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, स्लिपरी और सोपी फील देते हैं, जैसे एक तरीके से जैसे साबुन होता है ना उस तरीके से। रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं। वहीं पर अगर हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस की साउंड याद रखना, अगर फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी तो पॉप साउंड के साथ बस्ट होगी ये। अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसमें क्या बनती है, CO2, वाटर और सॉल्ट बनता है और इसमें ब्रिस्क एफरेंस मिलती है। और अगर मेटल ऑक्साइड की बात करूं तो मेटल ऑक्साइड होती है बेसिक नेचर की। जनरली मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक नेचर की। बस आपको याद रखनी है 2 मेटल ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एक याद रखनी है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों ऑक्साइड आपको याद रखना है, ये एम्फोटेरिक होती हैं। कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होती है, वो जो आपके एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती हैं। क्लियर हो गई बात। सॉल्ट और वाटर ये भी बनाती है। अब यहाँ पर बेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ कर रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड जिस तरीके से बेसिक होती हैं प्यारे बच्चों, उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भैया कैसी होती है, एसिडिक, और ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस वेट सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और ये रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, याद रखना एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। अब यहां पर एक चीज और याद रख लो कि पीएच अगर 7 से कम है, जैसे पीएच पर आ गया 7 से कम है तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। एसिडिक
न्यूट्रल और बेसिक। इंडिकेटर से क्या पूछा जा सकता है? फिनोफेथलीन और मिथाइल ऑरेंज का रिसेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। फिनोफेथलीन क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? कलरलेस सॉल्यूशंस होता है। अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। वहीं मिथाइल ऑरेंज बात करें तो रेड हो जाएगा एसिड के साथ और येलो हो जाएगा बेस के साथ। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सॉल्ट और कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, जो इसके पार्ट बी में है। सॉल्ट्स और कंपाउंड उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्ट की बात करते हैं नेचर पर। सॉल्ट क्या होते हैं? तीन टाइप के हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं जिनका पीएच 7 होता है, एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनका पीएच 7 से कम, और बेसिक वो जिनका पीएच 7 से ज्यादा। नाम याद कर लेना, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, और सोडियम क्लोराइड हमारा जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। होता क्या है, अगर न्यूट्रल सॉल्ट बनना है तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सेम होगी, या तो दोनों ही स्ट्रांग या तो दोनों ही वीक। अगर एक स्ट्रांग, मान लो एसिड स्ट्रांग हुआ और बेस वीक हुआ तो इसमें बनता है एसिडिक सॉल्ट, और अगर एसिड वीक हुआ बेस स्ट्रांग हुआ तो बनता है बेटा बेसिक सॉल्ट। अब जो हमें सॉल्ट याद रखने हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस में अगर क्लोरीन गैस पास करी जाए तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस वाटर। याद रखना इसके यूजेस, कॉटन इंडस्ट्री में होता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोलवे प्रोसेस। ये सोलवे प्रोसेस क्या होती है एक बार देख लो। सोलवे प्रोसेस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। सोलवे प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, सोलवे प्रोसेस में बच्चों होता क्या है, आपने क्या करना होता है, NaCl, इसमें CO2 प्लस H2O प्लस NH3, ये सारी चीजें मिलानी होती हैं और ये बनता है NaHCO3 प्लस में NH4Cl। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और वहीं पर ये जो दूसरा बाई प्रोडक्ट बन रहा है इसका केमिकल नेम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर होगी बात? समझ गए? इसके बाद अगर इसका हीट के साथ एक्शन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2, इसी CO2 के कारण ये केक्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ का यूज है इसका? बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है क्योंकि CO2 बनती है इसमें, और एंटासिड, एंटासिड के लिए याद रखना ये कॉमनली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नॉर्मली एंटासिड के रूप में। इसके बाद बेटा आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बहुत जल्दी बच्चे इस चैनल पर आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज आने वाला है और वो सरप्राइज बहुत खास है। आगे बढ़ते हैं। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन ये बनता कब है? जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए। ये ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है। इसके बाद भैया POP, केस स्टडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ये बनता है जब जिप्सम को मैं 373 केल्विन यानी कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये अगर मुझे वापस करना है तो मुझे क्या करना है,
वाटर ऐड करना है टू फॉर्म जिप्सम, इसी के अंदर वाटर ऐड कर दो जिप्सम में। इसका यूज होता है बोन सपोर्ट करने के लिए, मतलब प्लास्टर वगैरह करने के लिए, टॉय वगैरह बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस करने के लिए, ठीक है, वॉल सीलिंग वगैरह तैयार करने के लिए, इन सब में। इसके बाद रिएक्शंस की बात करो तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस जरूर पढ़ लेना। क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या है? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है जी? ब्राइन होता है कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। अगर ब्राइन में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए, ब्राइन का क्या कराया जाए बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ब्राइन का बाबू आप इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराएंगे तो आपको मिलेगा एक एल्कली। एल्कली का मतलब बेस मिलेगा, साथ में मिलेगी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर जमा होगी। हाइड्रोजन कहाँ जमा होगी? कैथोड पर। और क्लोरीन कहाँ जमा होगा? एनोड पर। क्लोरीन कहाँ जमा होगा? एनोड पर। स्क्रीनशॉट ले लेना, जब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम में। रिवीजन के लिए ऐसे ऐसे चीजें आपके लिए लेकर आने वाला हूं कि आप भी कहोगे सर मजा आया, मजा आ गया सर, एकदम मजा, बिल्कुल राहुल गांधी जी की स्टाइल में मजा आ गया जी। आगे बात करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल के क्रिस्टल बनाने के लिए, एक क्रिस्टल बनाने के लिए कितना वाटर की जरूरत है, वाटर के मॉलिक्यूल की। जैसे ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल मतलब होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्लियर हो गई? अगर इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने के लिए इसको हीट करेंगे ना आप, तो इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा और ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। आइए आपको इसके लिए भी बता देता हूं मैं आपको कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे आएंगे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ चीजों की याद रखिए, कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, 5H2O, ठीक है। आयरन सल्फेट में 7H2O। इसके बाद आप याद रखेंगे Na2CO3 10H2O। और अगर मैं बात करूं कैल्शियम सल्फेट की, इसमें होते हैं 2H2O और इसमें हाफ भी होता है, CaSO4 में एक कंपाउंड के अंदर हाफ भी होता है। नाम याद रखना, ये है कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। इसका कॉमन, वैसे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है लेकिन इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। ये कैल्शियम सल्फेट .2H2 है, इसे जिप्सम बोलते हैं। और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसे हम POP बोलते हैं। आई होप बच्चों इतना समझ में आया होगा। अब आ जाइए प्रैक्टिस पर। मेन फोकस है हमारा वो टॉप क्वेश्चंस करना, जो टॉप सीक्रेट से हमें पता चले हैं, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई चांस होते हैं इनके एग्जाम में आने का। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, पूरा 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट में टूटा हुआ है, केस स्टडी में भी आ सकता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स यूज्ड इन द किचन। भाई जैसे ही वर्ड किचन आया आपके दिमाग में पहला कंपाउंड आता है बेकिंग सोडा। ला ला ला, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaHCO3। तो आइडेंटिफाई एक्स, तुरंत आपने दिमाग में आया एक्स क्या है जी? बेकिंग सोडा। क्या है जी? बेकिंग सोडा। क्लियर होगी बात? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो आप कहोगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। केमिकल इक्वेशन क्या है जी? केमिकल इक्वेशन है जी, जब आप नमक लें, नमक में थोड़ा सा पानी मिलाएं, पानी मिलाने के बाद स्वाद अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं, उसके बाद बाबूजी आप इसमें थोड़ा सा अमोनिया प्यारा सा डालें, तो आपको दो चीजें मिलेंगी जी। एक है NaHCO3 प्लस में मिलेगा जी आपको NH4Cl। ये आपका हो गया जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। और प्यारे बच्चों ये है अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया जी? व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड, अगर आप इसको हीट करें तो क्या होगा? NaHCO3 को अगर आप हीट करें तो आप जब इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा जी, प्लस में जी क्या बनेगा? एक मिनट जी, एक मिनट, H2O बनेगा जी, प्लस में CO2 बनेगा जी। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर रिवीजन क्लास में, अभी जो हमने रिवीजन कराया था इस क्लास में, मैंने आपको बता दिया था, एक मिनट, ये देखिए, इसको हीट करने के बाद बताया सोडियम कार्बोनेट वाटर है। क्लियर होगी बात? तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्हाइट पाउडर यूज्ड बाय डॉक्टर। डॉक्टर कौन यूज करते हैं? टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। जैसे ही फ्रैक्चर बोन और डॉक्टर का जिक्र आया आपके दिमाग में तुरंत एक ही चीज आई कि सर वो तो POP होता है जी। POP बोले तो बाबू क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाबू जी इसका फॉर्मूला क्या होता है?
CaSO4.12H2O। क्लियर होगी बात? राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। नेम क्या है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका केमिकल नेम भी लिख देंगे आप। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या है प्यारे बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? तो आप सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2O को अगर मालिक मैं हीट कर दूं गुरुजी, तो बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस में 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो जाएंगे? अलग। तो सर हम कितना हीट करेंगे? थोड़ा हीट करने पे हो जाएगा? नहीं, आपको 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से 3/2 मॉलिक्यूल अलग हो जाए। वाई शुड इट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? क्यों इसे स्टोर करना है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में? सर इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए स्टोर करना है क्योंकि .12H2O ये जो है आपका POP या यूं कहे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अगर ये मॉइस्चर यानी वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये हार्ड होके वापस से क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O बन जाएगा, यानी कि सर ये जिप्सम बन जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? तो इसीलिए हमें इसे स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does dry HCl gas does not change color of dry blue litmus paper? भैया ब्लू लिटमस पेपर को तो अगर HCl है, HCl तो एसिड होता है सर। HCl क्या होता है सर? एसिड होता है। अगर ये एसिड है तो इसका मतलब ये ब्लू को किस में कर देना चाहिए? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ब्लू लिटमस को किस में कर देगा? रेड। लेकिन अगर यहीं पर ड्राई HCl आ जाए या पाउडर फॉर्म ऑफ HCl आ जाए, तब अगर मैं इसके साथ ब्लू लिटमस करूंगा तो वो ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है जी? तो आप ये कहोगे कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस तब कर पाते हैं जब वो डिसोसिएट हो पाते हैं, क्योंकि ड्राई HCl, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, एसिड डिसोसिएट टू गिव H plus ion only in the presence of water, only in the presence of water के प्रेजेंस में होता है जी। ड्राई HCl प्रोड्यूस्ड नो आयन। अगर ड्राई HCl है तो इसका मतलब कोई आयंस नहीं है, और जब कोई आयंस नहीं है तो ब्लू लिटमस आपका ब्लू ही रहेगा। ब्लू लिटमस कैसा रहेगा? ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप लिख कर ले लीजिए। इसमें सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आपको गारंटेड दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर नेवर एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? क्यों भैया? ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप वाटर को ऐड करोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ तो क्या होगा? ये रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक है, और इसमें से इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है कि वाटर को बॉईल कर देगी। और इसके साथ स्पैश जो है, स्प्लैश समझते हैं? वाटर और एसिड का जो स्पैश है वो आपको बर्न कर सकता है, ग्लास को ब्रेक कर सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉज ऑफ टूथ डिके? हाउ इट इज प्रिवेंटेड? जो टूथ डिके होते हैं, दांत खराब होने का जो कारण होता है वो तब होता है कि जब पीएच माउथ का क्या हो जाए? 5.5 से कम हो जाए। पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5 से भी गिर जाए तो ये क्या करता है? जो हमारी इनेमल है, इनेमल यानी हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर होती है इनेमल, जिसे जो बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट की। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हार्डेस्ट लेयर या फिर यूं का इनेमल किस चीज की बनी है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट। क्लियर हो गई? तो ये क्या हो जाती है? अगर 5.5 से पीएच कम हुआ तो ये बेटा कोरोड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? कोरोड हो जाएगी। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? रोज सुबह उठो, दांत साफ करो। रोज सुबह उठो, दांत साफ करो। तो प्रिवेंशन क्या है जी? यूज टूथपेस्ट।
ठीक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है जी, जो कि बेसिक होता है? नमक नहीं यार, टूथपेस्ट बेसिक होता है, तो टूथपेस्ट में नमक होता है। क्या बोल रहे हो आप भी? टूथपेस्ट बेसिक होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। एक्सेस एसिड को क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? आई क्वेश्चन, अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। अ बेकर केक डजंट बिटर एंड डिड नॉट रेज प्रॉपर्ली, व्हाट मिस्टेक ही मेक। तो आप इसमें क्या कहोगे कि उसने बेकिंग सोडा कर लिया है, जिसके कारण उसका बिटरनेस आ गया केक में। बेकिंग सोडा क्या होता है? खट्टा होगा। अब यहां पर क्या है, बेकिंग पाउडर में माइल्ड एसिड होता है। क्या होता है? माइल्ड एसिड। जो टार्टरिक एसिड होता है वो बिटरनेस को, क्योंकि कड़वा हो गया ना, सॉरी खट्टा बोल गया, कड़वा हो गया, ठीक है, तो उसने क्या यूज कर लिया है? बेकिंग सोडा यूज कर लिया है इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है जी? तो बच्चों बेकिंग पाउडर के अंदर ना कुछ अमाउंट किसका और ऐड होता है? टार्टरिक एसिड का। याद रखना, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का भी अमाउंट क्या होता है? ऐड होता है, जो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है बिटरनेस को। न्यूट्रलाइज बिटरनेस। समझ गए? क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। Why does blue color of copper sulfate crystal disappear when heated? तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जो क्रिस्टल्स होते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और बच्चों इसी का कलर क्या होता है? ब्लू होता है, और इसी कारण से इसको ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू विट्रॉल। अगर आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये इवेपोरेट हो जाएंगे, तो बन जाएगा CuSO4 प्लस H2, और ये होता है व्हाइट कलर का। कॉपर सल्फेट सिर्फ क्या होता है? व्हाइट कलर का। तो आपका आंसर ये होगा कि आपने इसको हीट किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स, वो इवेपोरेट हो गए, और इवेपोरेट होने के कारण अब कॉपर सल्फेट व्हाइट इसलिए हो गया क्योंकि वो अब एनहाइड्रस हो गया। क्या हो गया? एनहाइड्रस। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। A gas X is evolved when dilute HCl is added to sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, मेटल कार्बोनेट है, इसमें HCl ऐड कराया तो बनेगा NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। जब भी मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट बच्चों जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं, वो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर के साथ साथ एक गैस भी बनाते हैं जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात? तो गैस एक्स कौन सी बन रही है यहाँ पर? CO2। गैस एक्स कौन है बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट। तो ये रही आपकी केमिकल इक्वेशन इसके लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और याद रखना, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, रुक जाओ, इस कंसेप्ट को जरा नोट डाउन कर लो। ये जो CO2 है इसका टेस्ट कैसे किया जाए? तो इसका टेस्ट किया जाता है एक दो पॉइंट इसमें याद रखना। अगर ये लाइम वाटर से पास कराया जाए, लाइम वाटर से अगर इसको पास कराया जाए तो लाइम वाटर को क्या कर देगा? ये मिल्की कर देगा। लेकिन अगर यही एक्सेस मात्रा में किससे पास कराया जाए? लाइम वाटर से, तो ये पहले तो मिल्की हो गया, अगर ये एक्सेस हो गया तो इसकी मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। अब आपके लिए सवाल है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों? वाई ऐसा? वाई ऐसा? वाई 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 ऐसा? वाई। ठीक है, आपको ये बताना है ऐसा क्यों होगा। आगे बढ़ते हैं। वाई डज अ बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन? व्हाट इज इट्स रेमेडी? ठीक है, बी स्टिंग जब काटती है, मतलब कोई भी मक्खी, अब आप मक्खी के पीछे जाओ, मतलब आप अगर मधुमक्खी को छेड़ोगे तो काटेगी ना। तो बी स्टिंग काटती है, मतलब जब बी स्टिंग हो जाता है, मतलब आम भाषा में बोले मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो आपके शरीर में वो मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देगी। क्या? मेथेनोइक एसिड, क्योंकि उसकी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है?
फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और यहां पर इसी कारण से ये जब आ गया शरीर में, इसी कारण से एसिड गिर गया तो इरिटेशन होगी। अब यहां पर ये एक चीज याद रखना कि इसकी रेमेडी क्या है कि भैया किसी माइल्ड बेस के साथ इसकी कांटेक्ट में लाओ, जैसे कि कोई मेटल ऑक्साइड हो गया या बेकिंग सोडा हो गया, ऐसे कोई भी, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इन सब चीजों के माइल्ड बेस जो होते हैं उसके साथ वहां पर रब कर लो, ठीक हो जाएगा। अब एक चीज और याद रखना, जैसे हर बार एक वेस्प होती है, जो वास्प होती है उसकी स्टिंग जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्प स्टिंग जो होती है ये बेसिक नेचर की होती है, तब बेस मत लगाने और इरिटेशन होगी। वास्प स्टिंग में क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है, विनेगर का यूज किया जाता है, विनेगर, सिरका का, क्योंकि ये आपका माइल्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, माइल्ड एसिड। तो वास्प स्टिंग, बी स्टिंग आपकी एसिडिक नेचर होता है उसका, और वास्प स्टिंग का बेसिक नेचर होता है। तो अगर बी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा है, तो भैया आप माइल्ड बेस का यूज करें, अगर वास्प ने काटा है तो आप माइल्ड एसिड का यूज करें। क्लियर होगी बात? आगे बात करते हैं, व्हाई डज सॉर सब्सटेंस लाइक कर्ड नॉट केप्ट इन कॉपर वेसल। कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि भैया ये सॉर होते हैं, एसिड कैसे होते हैं, जो भी खट्टी चीजें होती हैं वो सॉर टेस्ट वाले जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिड। क्या होता है बच्चों, एसिड। और वो कॉपर से रिएक्ट करने के बाद टॉक्सिक कंपाउंड बना देता है। क्या बना देगा, टॉक्सिक कंपाउंड, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिससे आपको क्या हो जाएगी बेटा, फूड पॉइजनिंग भी हो जाएगी। क्लियर होगी बात? आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। क्या अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या आपको ये पता है कि किस इंडिकेटर का एसिड के साथ क्या कलर, बेस के साथ क्या कलर, खास तौर से मिथाइल ऑरेंज और फिनोफेथलीन का? क्या आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच का अंतर क्या है? क्या आप जिप्सम को लिख सकते हैं? क्या आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम की इक्वेशन को लिख सकते हैं? जैसे ये वाली इक्वेशन है CaSO4.2H2O, ठीक है, इसको आप हीट करें 373 केल्विन पर, तो बनता है CaSO4.12H2O प्लस में 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है, बहुत ही प्यारा सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज कि वो भी एक दो दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप केस स्टडी जैसे टॉपिक्स को, अंदर आने वाले उन कंफ्यूजन से मुक्त हो जाएंगे। इट्स माय गारंटी प्यारे बच्चों। तब तक के लिए अगर चीजें समझ में आ रही हैं और बोर्ड फोड़ना है एकदम बढ़िया तरीके से, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है और मेहनत, और इसका एक ही तरीका है, वो है आपकी मेहनत बच्चों। और मैं यानी ये स्कूल 24, ये हमारा परिवार, ये जो हम लोग हैं, हम और आप मिलकर इस सफर को और आसान करेंगे और अच्छा बनाएंगे, ताकि हम एग्जाम में बिल्कुल ना अटके, हमारा पेन लगातार क्वेश्चंस को धड़ाधड़ काटता रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करता रहे। तब तक के लिए इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल की। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय।